नमस्कार। आज हमारा 5th यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है और 5th यूनिट का चैप्टर का नाम है अधिकार शुल्क खाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिकार शुल्क खाते। अधिकार शुल्क क्या है? वास्तव में अधिकार शुल्क जो है संपत्ति के प्रयोग का एक विशेषाधिकार है, जिसमें संपत्ति का जब हम किसी खास उद्देश्य के लिए, किसी निश्चित अवधि के लिए उपयोग करते हैं तो उसके लिए दिया जाने वाला जो किराया है वो अधिकार शुल्क है। अधिकार शुल्क जो कैलकुलेट किया जाता है या अधिकार शुल्क जो चार्ज होता है वो उत्पादन पर या उसके प्रयोग पर या बिक्री आदि पर निश्चित दरों के आधार पर निकाला जाता है। बहुत सारे लोगों में ये डाउट है कि किराया और अधिकार शुल्क एक ही है, लेकिन किराया और अधिकार शुल्क एक नहीं है। किराया किसी मूर्त संपत्ति के उपयोग को लाने के बदले में दिया जाने वाला एक प्रतिफल है। मूर्त संपत्ति हम नॉर्मली जो हमारी स्थायी संपत्तियां होती हैं, जैसे भूमि भवन हो गया या मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, ये सारी हमारी मूर्त संपत्तियां हैं। और अधिकार शुल्क जो है मूर्त एवं अमूर्त सभी प्रकार की संपत्ति के प्रयोग में लाए जाने के बदले का एक प्रतिफल है या एक किराया है। तो यहाँ पर अधिकार शुल्क में अमूर्त संपत्तियों के साथ साथ मूर्त संपत्तियाँ भी शामिल हैं। हम देखें कि अधिकार शुल्क के प्रकार क्या हैं। तो अधिकार शुल्क बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिनमें से हमने कुछ एक प्रकारों को लिखा हुआ है, जैसे खदान के उपयोग के बदले में दिया जाने वाला शुल्क, खदान अधिकार शुल्क, ईंट बनाने के संबंध में दिया जाने वाला अधिकार शुल्क, ईंट अधिकार शुल्क, तेल के कुओं के उपयोग के संबंध में दिया जाने वाला अधिकार शुल्क, पेटेंट के उपयोग करने के लिए दिया जाने वाला अधिकार शुल्क या कॉपीराइट का उपयोग करने के बदले में दिया जाने वाला अधिकार शुल्क। अधिकार शुल्क जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें कुछ शब्दों को जानना होता है। ये अधिकार शुल्क के कुछ टेक्निकल शब्द हैं जो हमें बार बार रिवाइज होंगे, जैसे अधिकार शुल्क हो गया, न्यूनतम किराया हो गया, लघु कार्य हो गया या आधिक्य हो गया या फिर अशोधनीय लघु कार्य हो गया। अब देखें जैसे अधिकार शुल्क क्या है, तो हमने पहले ही कहा कि अधिकार शुल्क जो है एक तरीके का किराया है जो पट्टाधारी संपत्ति के स्वामी को देता है। अधिकार शुल्क की गणना कैसे होती है, तो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अधिकार शुल्क बराबर उत्पादन गुणित दर। फिर हम देखें न्यूनतम किराया क्या है। तो न्यूनतम किराया जो है स्वामी जो है स्वामी को जो है हम अधिकार शुल्क का पेमेंट करते हैं, लेकिन जब इनके बीच में समझौता होता है तो वो एक ऐसी राशि निर्धारित करते हैं कि इस राशि से कम राशि का पेमेंट न किया जाए। तो यही राशि जो निर्धारित की गई है भूस्वामी और पट्टाधारी के बीच में, वो है न्यूनतम किराया। देखें लघु कार्य। लघु कार्य को हम एक फॉर्मूले से समझते हैं। हमने नीचे फॉर्मूला लिखा है, लघु कार्य बराबर न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क। यानी कि न्यूनतम किराया जब अधिकार शुल्क से ज़्यादा होता है तो लघु कार्य उत्पन्न होता है। फिर देखें आधिक्य क्या है। तो आधिक्य को भी हम एक फॉर्मूले से समझते हैं। आधिक्य बराबर अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया। इसका मतलब है कि अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से जब ज़्यादा होता है तो हमें सरप्लस मिलता है। अब देखें अशोधनीय लघु कार्य। तो अशोधनीय लघु कार्य, जब लघु कार्य उत्पन्न होता है और ये लघु कार्य एक निश्चित समय के अंदर शोधनीय ना हो या इसका समायोजन ना हो पाए तो हम इसे अशोधनीय लघु कार्य कहते हैं। इसे कभी कभी समायोजन ना हुआ कार्य भी कहा जाता है या समायोजन ना हुई राशि भी कही जाती है। और ये अशोधनीय लघु कार्य जो है प्रति वर्ष लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। अब हम देख लेते हैं जनरल एंट्री जो हमारे अधिकार शुल्क चैप्टर में होनी है। अधिकार शुल्क चैप्टर में हमारे दो पक्षकार होंगे, एक पट्टेदार और दूसरा होगा पट्टादाता, जिसको हम कहते हैं स्वामी। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले पट्टेदार की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि क्या होगी। हमारे पास 3 स्थितियां निर्मित होंगी। सबसे पहली, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम होती है। दूसरी स्थिति हो जाएगी जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से अधिक हो।
और तीसरी स्थिति होगी जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि के बराबर हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम होती है तो कौन कौन सी जनरल एंट्रियाँ होंगी। सबसे पहले जब अधिकार शुल्क की राशि देय हो तो जनरल एंट्री हो जाएगी अधिकार शुल्क खाता डेबिट, न्यूनतम किराया खाता डेबिट भूस्वामी खाते से। यहाँ पर न्यूनतम किराए की जगह हम लघु कार्य खाता डेबिट भी करते हैं। आगे हम जब क्वेश्चन देखेंगे तब वहाँ हम कर बताएंगे। दूसरी जनरल एंट्री होगी देय राशि का भुगतान करने पर तो भूस्वामी का खाता डेबिट बैंक खाते से। और तीसरी एंट्री है अधिकार शुल्क खाते को वर्ष के अंत में हम बंद करते हैं और बंद हम करते हैं लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करके। तब जनरल एंट्री हो जाती है लाभ हानि विवरण पत्र डेबिट अधिकार शुल्क खाते से। अब देखिए हमारी दूसरी कंडीशन थी जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से अधिक होती है। फिर हमारे पास आएगा जब अधिकार शुल्क की राशि देय हो तब हमारी जनरल एंट्री होती है अधिकार शुल्क खाता डेबिट भूस्वामी खाते से। दूसरी स्थिति हो जाएगी जब भूस्वामी को हम राशि का पेमेंट करते हैं तो भूस्वामी खाता डेबिट न्यूनतम किराया खाते से बैंक खाते से। फिर देखें हम वर्ष प्रतिवर्ष अधिकार शुल्क की राशि जो है लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र करके हम उसे क्लोज करते हैं। तब जनरल एंट्री हो जाएगी लाभ हानि विवरण पत्र डेबिट अधिकार शुल्क खाते से। हमारी तीसरी कंडीशन थी जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि के बराबर हो। यहाँ देखिए हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री हो जाएगी अधिकार शुल्क की राशि देय होने पर अधिकार शुल्क खाता डेबिट भूस्वामी खाते से। फिर देखें जब हम भूस्वामी को भुगतान करते हैं तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी भूस्वामी खाता डेबिट बैंक खाते से। और हम वर्ष के अंत में अधिकार शुल्क की राशि लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करके हम अधिकार शुल्क खाते को बंद करते हैं तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी लाभ हानि विवरण पत्र डेबिट अधिकार शुल्क खाते से। हम यहाँ पर देखिए पट्टेदाता की पुस्तकों में क्या जनरल एंट्री होगी। कंडीशन वही तीन होंगी जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम हो, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से अधिक हो और तीसरी कंडीशन होगी अधिकार शुल्क की राशि हमारी न्यूनतम किराए की राशि के बराबर हो। तो हम पहले देख लेते हैं अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम होती है तो हम तीन जनरल एंट्रियाँ क्या करेंगे। अधिकार शुल्क की राशि प्राप्त करने योग्य। अब जनरल एंट्री होगी पट्टेदार का खाता डेबिट अधिकार शुल्क प्राप्य खाते से और अधिकार शुल्क संचय खाते से। भूस्वामी जब अधिकार शुल्क की राशि प्राप्त करता है तब जनरल एंट्री होती है बैंक खाता डेबिट पट्टेदार का खाते से। यहाँ हम पट्टेदार का नाम लिखेंगे। और फिर थर्ड जनरल एंट्री देखिएगा जो थर्ड कंडीशन है अधिकार शुल्क प्राप्ति खाते को हम वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र करते हैं तब हमारी जनरल एंट्री होती है अधिकार शुल्क प्राप्य खाता डेबिट लाभ हानि विवरण पत्र से। अब हमारी देखिए दूसरी कंडीशन थी अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से अधिक होती है। यहाँ पर हमारी पहली जनरल एंट्री अधिकार शुल्क की राशि जब प्राप्य होगी तब होगी पट्टेदार का खाता डेबिट अधिकार शुल्क प्राप्य खाते से। जब भूस्वामी अधिकार शुल्क की राशि प्राप्त करता है तब जनरल एंट्री होगी बैंक खाता डेबिट अधिकार शुल्क संचय खाता डेबिट पट्टेदार का खाते से। और वर्ष के अंत में जब हम अधिकार शुल्क प्राप्ति खाते को लाभ हानि में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारी जनरल एंट्री होगी अधिकार शुल्क प्राप्य खाता डेबिट लाभ हानि विवरण पत्र से। अब हम देखें तीसरी कंडीशन जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए के बराबर हो। अब यहाँ पर देखिए अधिकार शुल्क की राशि प्राप्त करने पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी पट्टेदार का खाता डेबिट अधिकार शुल्क प्राप्य खाते से। जब भूस्वामी राशि प्राप्त करता है अधिकार शुल्क की तो जनरल एंट्री होती है बैंक खाता डेबिट पट्टेदार का खाते से। और लास्ट जनरल एंट्री हमारी जब हम अधिकार शुल्क प्राप्ति खाते को बंद करते हैं लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र करके तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी अधिकार शुल्क प्राप्य खाता डेबिट लाभ हानि विवरण पत्र
से। हमने देखा कि हमारी तीनों कंडीशन में केवल 3 जनरल एंट्री ही होती है, कोई चौथी जनरल एंट्री नहीं है। अब हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, तो आइए फटाफट देखें क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। कहता है एक कोयला कंपनी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2012 को एक खान 4 वर्ष के लिए पट्टे पर ली। न्यूनतम किराया 10,000 रुपये प्रति वर्ष वार्षिक था तथा अधिकार शुल्क निकाले हुए कोयले पर 50 पैसे प्रति टन था। पट्टा अनुबंध में यह व्यवस्था थी कि यदि किसी वर्ष देय न्यूनतम किराया वास्तविक अधिकार शुल्क से अधिक होगा तो इस आधिक्य की राशि को कोयला कंपनी लिमिटेड के द्वारा केवल आगे आने वाले वर्षों में देय अधिकार शुल्क से पूरा किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि यदि किसी वर्ष अधिकार शुल्क उत्पन्न होता है तो उसका शोधन अगले साल हो सकेगा। अगर नेक्स्ट ईयर नहीं हो पाया तो हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे अशोधनीय लघु कार्य में लाभ हानि खाते में। हमें 4 सालों का देखिए कोयले का उत्पादन दिया है। वर्ष 2012-13 में 2000 टन, 13-14 में 12,000 टन, 14-15 में 24,000 टन और 2015-16 में 30,000 टन। कहता है कोयला कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए व लाभ हानि खाते व चिट्ठे में दर्शाई जाने वाली रकम दर्शाइए। तो चलिए देखें इसका सॉल्यूशन। अधिकार शुल्क का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें विश्लेषण तालिका बनानी होती है। यहाँ विश्लेषण तालिका देखिएगा 10 कॉलम की है। पहले कॉलम में लिखेंगे वर्ष, दूसरे कॉलम में उत्पादन, तीसरे में अधिकार शुल्क, चौथे में न्यूनतम किराया, 5वें में लघु कार्य, 6वें में आधिक्य, 7वें में शोधनीय लघु कार्य, 8वें में अशोधनीय लघु कार्य, 9वें में भूस्वामी को भुगतान और लास्ट कॉलम में अशोधनीय लघु कार्य की राशि लाभ हानि विवरण पत्र में हस्तांतरित। देखिएगा पहले कॉलम में हमने 2012-13 से लेकर 2015-16 तक पूरी वर्षों को लिखा हुआ है। दूसरे में देखिएगा हमने उत्पादन लिखा हुआ है। तीसरे में आइए अधिकार शुल्क कैलकुलेट करें। चूँकि अधिकार शुल्क 50 पैसे प्रति टन था तो हमने 2000 इंटू 50 पैसे किया तो 1,000 रुपये आया, 12,000 इंटू 50 पैसे किया तो 6,000 आया, 24,000 इंटू 50 पैसे किया तो 12,000 रुपये आया और 30,000 इंटू 50 पैसे किया तो 15,000 रुपये आया। फिर देखिए न्यूनतम किराया के कॉलम में क्वेश्चन में हमें न्यूनतम किराया प्रति वर्ष 10,000 रुपये कहा था तो हमने चारों सालों तक 10,000 रुपये लिखा है। अब देखिए हम देखें कि लघु कार्य हो रहा है या आधिक्य हो रहा है किस वर्ष में, तो हमने देखिए नीचे फॉर्मूला लिखा है कि यदि न्यूनतम किराया लघु कार्य से ज़्यादा होगा अधिकार शुल्क से ज़्यादा होगा तो लघु कार्य उत्पन्न होगा। तो देखिए न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क बराबर लघु कार्य। तो पहले वर्ष देखिएगा हमारा न्यूनतम किराया ज़्यादा है तो हमने 10,000 में से अधिकार शुल्क 1,000 रुपये माइनस किया तो हमें लघु कार्य मिल गया 9,000 रुपये। दूसरे साल भी देखिएगा न्यूनतम किराया ज़्यादा है तो इस साल भी हमें लघु कार्य उत्पन्न हुआ 4,000 रुपये। तीसरे साल देखिएगा हमें आधिक्य हो रहा है क्योंकि इस साल हमारा अधिकार शुल्क ज़्यादा है तो हमने 12,000 रुपये में से 10,000 रुपये माइनस किया तो 2,000 रुपये हमें आधिक्य मिला। और चौथे साल भी हमारा अधिकार शुल्क ज़्यादा है तो चौथे साल भी हमें 5,000 रुपये जो है वो हमें आधिक्य मिला। अब देखिए क्वेश्चन में कहा था कि लघु कार्य की पूर्ति अगले साल की जा सकेगी, मतलब नेक्स्ट ईयर। तो देखिए पहले साल 9,000 रुपये का लघु कार्य था तो दूसरे साल कोई आधिक्य नहीं था, उस साल इसकी पूर्ति नहीं की जा सकी तो हमने 9,000 रुपये को अशोधनीय लघु कार्य खाते के कॉलम में लिख दिया है, आप देख सकते हैं। फिर दूसरे साल देखिएगा हमें 4,000 रुपये का लघु कार्य हुआ था, हमने उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया तो नेक्स्ट ईयर हमें 2,000 रुपये का आधिक्य हुआ तो हमने 4,000 रुपये में से 2,000 रुपये का शोधन किया और 2,000 रुपये हमारा शोधन नहीं हो सकता था तो हमने उसे अशोधनीय लघु कार्य के कॉलम में हस्तांतरित किया। आखिरी साल हमारे पास सरप्लस ज़रूर था लेकिन हमारे पास कोई लघु कार्य नहीं था तो वो हमारी अमाउंट आधिक्य के कॉलम में ही रह गई।
अब आते हैं भूस्वामी को भुगतान। भूस्वामी को भुगतान अधिकार शुल्क का ही होता है, लेकिन यदि अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम हो तो हम यहाँ पर न्यूनतम किराए की राशि का ही पेमेंट करते हैं। तो आप देखिएगा, पहले साल अधिकार शुल्क कम था तो हमने भूस्वामी को न्यूनतम किराए की राशि का भुगतान किया 10,000 रुपये। दूसरे साल देखिएगा, फिर अधिकार शुल्क हमारा कम था तो हमने फिर से दूसरे साल न्यूनतम किराए की राशि का पेमेंट किया है 10,000 रुपये, आप देख सकते हैं। तीसरे साल देखिएगा, हमें अधिकार शुल्क ज़्यादा था, लेकिन अधिकार शुल्क में हमने 2,000 का पेमेंट किया था या लघु कार्य की राशि का शोधन किया था, तो हमने 12,000 रुपये में से 2,000 रुपये की राशि माइनस कर दी, शोधनी लघु कार्य की राशि हमने माइनस की है, तो हमारे पास अमाउंट बचा 10,000 रुपये। तो ये 10,000 रुपये का पेमेंट जो है हमने भूस्वामी को किया हुआ है। आप देखिएगा 10,000 का पेमेंट दिख रहा है। और लास्ट देखिएगा, फोर्थ ईयर में भी देखिएगा, अधिकार शुल्क हमारा ज़्यादा था 15,000 रुपये, यहाँ कोई शोधनी लघु कार्य नहीं था, तो हमने पूरे 15,000 रुपये भूस्वामी को भुगतान किया हुआ है। अब बात करते हैं आखिरी कॉलम लाभ हानि खाते में हस्तांतरण की। तो लाभ हानि खाते में शोधनी लघु कार्य प्लस अधिकार शुल्क की राशि का हस्तांतरण प्रति वर्ष होता है। पहले साल देखिएगा, हमने अधिकार शुल्क ट्रांसफ़र किया हुआ है, इस साल हमारे पास कोई अशोधनीय लघु कार्य नहीं था। फिर देखिएगा, सेकेंड ईयर में 6,000 रुपये अधिकार शुल्क था और उसी साल हमारे पास अशोधनीय लघु कार्य 9,000 रुपये था, तो हम इन दोनों अमाउंट को हमने ट्रांसफ़र किया है। तीसरे साल देखिएगा, 12,000 रुपये अधिकार शुल्क था और 2,000 रुपये अशोधनीय लघु कार्य था, हमने इन दोनों अमाउंट को ट्रांसफ़र किया, टोटल 14,000 रुपये। और लास्ट ईयर हमारे पास केवल अधिकार शुल्क था, कोई अशोधनीय लघु कार्य नहीं था। आप अशोधनीय का कॉलम देख सकते हैं, तो केवल हमने अधिकार शुल्क की राशि 15,000 रुपये का ट्रांसफ़र किया है। नीचे हमने कुछ नोट्स लिखा हुआ है, आप देखिएगा। भूस्वामी को भुगतान न्यूनतम किराया या अधिकार शुल्क, जो दोनों में अधिक होता है उसका किया जाता है, नॉर्मली अधिकार शुल्क का ही होता है। और हमने सेकेंड मेन पॉइंट लिखा है, लघु कार्य खाते को चिट्ठे में चालू संपत्ति के शीर्षक में हस्तांतरित किया जाता है। तो आइए फटाफट हम जनरल एंट्री करते हैं। कोयला कंपनी की पुस्तकों में हम पंजी प्रविष्टि करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, वर्ष 2013 मार्च 31 हमने सबसे पहली जनरल एंट्री की है, अधिकार शुल्क खाता डेबिट, लघु कार्य खाता डेबिट भूस्वामी खाते से। क्योंकि हमारा विश्लेषण तालिका जब हमने बनाया तो फर्स्ट ईयर जो हमारा था वहाँ पर लघु कार्य उत्पन्न हुआ था, इसलिए यहाँ पर लघु कार्य की जनरल एंट्री होती है। हम अमाउंट भी अपनी विश्लेषण तालिका से ही लेकर आ रहे हैं। अधिकार शुल्क के सामने हमने 1,000 रुपये लिखा है, लघु कार्य उस समय था हमारा 9,000 रुपये, इन दोनों का टोटल करके हमने भूस्वामी में ट्रांसफ़र किया हुआ है 10,000 रुपये। सेकेंड जनरल एंट्री, हमने भूस्वामी को पेमेंट किया, तो हमारी जनरल एंट्री होती है भूस्वामी का खाता डेबिट बैंक खाते से। हम विश्लेषण तालिका से देखते हैं, हमने 10,000 रुपये का पेमेंट किया हुआ था, हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया 10,000 रुपये डेबिट में और 10,000 रुपये क्रेडिट की साइड में। लास्ट हम लाभ हानि खाते में अधिकार शुल्क का हस्तांतरण कर रहे हैं। हमारी जनरल एंट्री हो जा रही है लाभ हानि विवरण पत्र डेबिट अधिकार शुल्क खाते से 1,000 रुपये 1,000 रुपये। आप फर्स्ट ईयर के एनालिसिस टेबल में देखिएगा, हमने अधिकार शुल्क का ही ट्रांसफ़र किया हुआ था। अब हम वर्ष 2014 की एंट्री करते हैं, क्योंकि हमें 4 साल का अकाउंट 4 साल की जनरल एंट्री करनी है। तो दूसरे साल भी हमारा लघु कार्य उत्पन्न हुआ था, तो हम जनरल एंट्री करते हैं अधिकार शुल्क खाता डेबिट, लघु कार्य खाता डेबिट भूस्वामी खाते से। हम विश्लेषण तालिका से अमाउंट लेकर आते हैं। अधिकार शुल्क के सामने हमने लिखा 6,000 रुपये, लघु कार्य के सामने हमने लिखा 4,000 रुपये और भूस्वामी खाते के सामने हमने लिखा 10,000 रुपये, इन दोनों का टोटल करके। फिर हमने भूस्वामी को पेमेंट किया, तो जनरल एंट्री बनती है हमारी भूस्वामी खाता डेबिट बैंक खाते से। हमने
सेकेंड ईयर भी भूस्वामी को जो है 10,000 रुपये का पेमेंट किया था, तो हमने डेबिट और क्रेडिट की साइड में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किया। हमने सेकेंड ईयर में लाभ हानि खाते में अधिकार शुल्क और अशोधनीय लघु कार्य की राशि हस्तांतरित की थी, तो हमारी जनरल एंट्री बनती है लाभ हानि विवरण पत्र डेबिट अधिकार शुल्क खाते से और लघु कार्य खाते से। देखिएगा, अधिकार शुल्क हमारा 6,000 रुपये था और लघु कार्य हमारा 9,000, अशोधनीय लघु कार्य हमारा 9,000 रुपये था। दोनों का टोटल 15,000 रुपये हमने ट्रांसफ़र किया लाभ हानि विवरण में। अब हम 2015 मार्च 31 की जनरल एंट्री करते हैं। इस साल हमें आधिक्य हुआ था और हमने लघु कार्य का शोधन किया था, तो हमारी सबसे पहली जनरल एंट्री जो अधिकार शुल्क दे होने के लिए था वो है अधिकार शुल्क खाता डेबिट भूस्वामी खाते से। अधिकार शुल्क की राशि 12,000 रुपये है, तो हमने 12,000 रुपये की राशि डेबिट की साइड में और क्रेडिट की साइड में हस्तांतरित की है। अब हम भूस्वामी को भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो हमारी जनरल एंट्री होती है भूस्वामी का खाता डेबिट लघु कार्य खाते से बैंक खाते से। देखिएगा, हमने उस साल 2,000 रुपये लघु कार्य का शोधन किया हुआ था, तो देखिए भूस्वामी के खाते में हमने 12,000 रुपये लिखा, लघु कार्य के खाते में 2,000 रुपये लिखा, और उस साल वास्तव में हमने भूस्वामी को जो पेमेंट किया था वो था 10,000 रुपये। एनालिसिस टेबल से हमने क्लियर किया था कि 12,000 रुपये में से हमने 2,000 रुपये माइनस किया, तो वास्तव में पेमेंट हुआ है भूस्वामी को 10,000 रुपये का। और तीसरी जनरल एंट्री जिसमें हम अधिकार शुल्क और अशोधनीय लघु कार्य की राशि को लाभ हानि विवरण पत्र में हस्तांतरित कर रहे हैं, तो हमारी जनरल एंट्री बनती है लाभ हानि विवरण पत्र डेबिट अधिकार शुल्क खाते से लघु कार्य खाते से। हमने विश्लेषण तालिका से यह अमाउंट लाए हैं। अधिकार शुल्क उस साल 12,000 रुपये था और अशोधनीय लघु कार्य के खाते में हमने 2,000 रुपये हस्तांतरित किए थे। इन दोनों का टोटल जो है 14,000 रुपये लाभ हानि विवरण पत्र में हमने ट्रांसफ़र किया। अब हम जनरल एंट्री करते हैं वर्ष 2016 के लिए। हमारी पहली जनरल एंट्री होती है अधिकार शुल्क की राशि दे होने पर, तो उसकी जनरल एंट्री है अधिकार शुल्क खाता डेबिट भूस्वामी खाते से, और अमाउंट है अधिकार शुल्क की 15,000 रुपये। हमने डेबिट की साइड एंड क्रेडिट की साइड दोनों साइड में हमने हस्तांतरित किया है। सेकेंड जनरल एंट्री, जब हम भूस्वामी को पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी जनरल एंट्री बनी भूस्वामी खाता डेबिट बैंक खाते से। हमने भूस्वामी को सबसे लास्ट ईयर में 15,000 रुपये का पेमेंट किया था, तो एनालिसिस टेबल से ये हम अमाउंट लेकर आते हैं 15,000 रुपये डेबिट की साइड में और 15,000 रुपये क्रेडिट की साइड में। सबसे लास्ट जनरल एंट्री हम अधिकार शुल्क की राशि लाभ हानि विवरण पत्र में हस्तांतरित कर रहे हैं, तो हमारी जनरल एंट्री बनती है लाभ हानि विवरण पत्र डेबिट अधिकार शुल्क खाते से। ये 4 सालों की जनरल एंट्री हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं कि हमारा लाभ हानि विवरण पत्र और चिट्ठे में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये किस तरीके से दिखाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने वर्ष 2013 का लाभ हानि विवरण पत्र और बैलेंस शीट बनाया है। आप प्रोफार्मर देखिएगा, लाभ हानि विवरण पत्र के प्रोफार्मर हमने बहुत शॉर्ट में लिखा है। जैसे आय की तरफ संचालन से आय, अन्य आय और शुद्ध आय लिखा, और व्यय की तरफ देखिए हमने व्यय लिखा जिसमें हमने टाइटल दिया है अन्य व्यय, और हमने इसमें अधिकार शुल्क की राशि प्रथम वर्ष ट्रांसफ़र की। आप ध्यान रखिएगा, लाभ हानि विवरण पत्र में 2 अमाउंट ट्रांसफ़र होता है, एक अधिकार शुल्क की राशि, और यदि हमारे पास अशोधनीय लघु कार्य की राशि हो तो हम अशोधनीय लघु कार्य की राशि भी हस्तांतरित करते हैं। पर चूँकि प्रथम वर्ष हमारे पास केवल अधिकार शुल्क था, हमने अधिकार शुल्क की राशि ही ट्रांसफ़र की थी, इसलिए लाभ हानि विवरण पत्र में केवल अधिकार शुल्क की राशि 1,000 रुपये हमने लिखा है। देखिए, बैलेंस शीट में यदि किसी वर्ष हमारे पास लघु कार्य की राशि हो तो हम चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति के शीर्षक में उसे दर्शाएंगे। तो हमारे पास प्रथम वर्ष में चालू कार्य की राशि 9,000 रुपये थी, तो आप देख सकते हैं कि चिट्ठे में हमने चालू संपत्ति में अन्य चालू संपत्ति ऐसा शीर्षक लिख करके वहाँ पर 9,000 रुपये लिखा हुआ है। अब देखें वर्ष 2014 में
क्या ट्रीटमेंट होता है। तो 2014 में भी हमारे पास लघु कार्य था और उस साल हमारे पास अशोधनीय लघु कार्य की राशि भी थी। तो देखिएगा, सबसे पहले लाभानी विवरण पत्र में हम अधिकार शुल्क और अशोधनीय लघु कार्य की राशि को हस्तांतरित कर रहे हैं। हमारे पास 6,000 रुपये अधिकार शुल्क था और 9,000 रुपये हमारे पास अशोधनीय लघु कार्य था। इन दोनों का टोटल 15,000 रुपये होता है। तो हमने दोनों टोटल करके टोटल अमाउंट 15,000 रुपये ट्रांसफ़र किया है लाभानी विवरण पत्र में। स्थिति विवरण देखिएगा, हमारे पास उस साल लघु कार्य 4,000 रुपये का उत्पन्न हुआ था 2014 में। तो हमने संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति शीर्षक में अन्य चालू संपत्तियां करके एक उप शीर्षक बनाया और उसमें हमने 4,000 रुपये लघु कार्य की राशि को हस्तांतरित किया है। अब आए देखें वर्ष 2015 और वर्ष 2016। आप देख सकते हैं कि वर्ष 2015 और 2016 में केवल हमने लाभानी विवरण पत्र बनाया है, हमने चिट्ठा नहीं बनाया है, क्योंकि इन दोनों वर्षों में हमारे पास लघु कार्य की राशि नहीं थी, केवल हमारे पास आधिक्य की राशि थी। और आपको हमने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि चिट्ठे में हम संपत्ति में लघु कार्य की राशि ट्रांसफ़र करते हैं, पर चूंकि इस साल कोई लघु कार्य नहीं था इसलिए हमने चिट्ठा नहीं बनाया है, हमने केवल लाभानी बनाया। और लाभानी विवरण पत्र में देखिएगा 2015 में हमने एक अधिकार शुल्क की राशि और दूसरा अशोधनीय लघु कार्य की राशि ट्रांसफ़र की है। हमारे पास उस साल अधिकार शुल्क 12,000 रुपये था और अशोधनीय लघु कार्य 2,000 रुपये था। हमने दोनों का टोटल करके 14,000 रुपये 2015 में ट्रांसफ़र किया और 2016 में केवल हमारे पास अधिकार शुल्क की राशि थी, तो हमने केवल अधिकार शुल्क की राशि 15,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दी। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, शायद आपको समझ आया होगा। हमारे क्वेश्चन में हमसे जनरल एंट्री करने के लिए कहा था और ये पूछा था कि लाभानी खाते और चिट्ठे में इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो हमने ये दोनों ट्रीटमेंट को हमने समझाने की कोशिश की। शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करेंगे। हम अगली पीपीटी जब आपके लिए बनाएंगे, एक अगला लेक्चर बनाएंगे, तो हम आपको एक अगला क्वेश्चन भी समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।